नमस्कार, डॉक्टर घैवाली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 555वां प्रकाश उत्सव गुरु नानक देव जी का मनाया जा रहा है। यहाँ भी चांद कौर गुरुद्वारे से आप ये दृश्य लाइव देख रहे हैं। जो हमारे मसले हैं उनको भी हल करना है। ये दो हाथ का, एक हाथ से खाली नहीं करते। आप हमारी भी मदद करेंगे, हम आपकी भी मदद करेंगे और इस मुल्क को इस मुसीबत से निकालेंगे। मेरे साथ जयकारा मारिए जोर से, बोले सो निहाल। हाथ उठा के बहनों भाइयों, हाथ उठा के बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसका हाथ रखते कि आपकी आवाज सुनी जाए, आपकी मुश्किलों को देखा जाए। हमने सरदार हरबंस सिंह जी को मंत्री बनाया, जबकि वो इलेक्शन में हार गए और दूसरी दफा 28,000 वोट लेकर उन्होंने सरदार को आखिरी मिनट पर खड़ा किया उसके खिलाफ। सरदार को ही सरदार के खिलाफ किया और वो हार गए। तभी मैंने उन्हें फिर से मंत्री बनाया, इसलिए कि आपके दुख दर्द देख सके, आपके दुख दर्द समझ सके, आपकी मुश्किलात को कम कर सके। मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना था, मैंने मरकज के मिनिस्टर से उसके दफ्तर में लड़ाई की। मैंने कहा क्या इनको सिर्फ ड्राइवर बनना है, इंजीनियर बनना है? क्या ये पढ़ नहीं सकते? क्या इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते? इनके लिए मुश्किल होती है। जब दूसरे कॉलेज में जाते हैं वहां कोई एडमिशन नहीं मिलती, इनकी बच्चियां और बच्चे रह जाते हैं। तो आपका 75 सीट के नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज बने। मैं चाहता था कि आपका मेडिकल कॉलेज बने, मगर आज तक वो मेडिकल कॉलेज आपने नहीं बना। यह आपका फर्ज, खासकर जो आपकी कमेटी है, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। अगर सचमुच आप अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं तो ऐसी संस्थाएं काम कीजिए जहां पे आपके बच्चे और बच्चियां पढ़ सके। और खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में आज एक नया सेक्शन शुरू कीजिए, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अब दुनिया में फैलने वाला है, कहीं हम पीछे ना रह जाए, इसकी तरफ कीजिए। पंजाबी किसने शुरू की? मैंने उस वक्त ये पास किया कि मादरी जुबान इनकी पंजाबी और पंजाबी पढ़ाई जानी चाहिए। डोगरी जहां डोगरी बोलते हैं डोगरी करिए। आज डोगरी में मिट रहे, बाहर से लोग आ रहे, आपकी जमीन ले जाए, आप एक कारखाने को चला रहे हैं। यहां से जितने भी हमारे यहाँ रेत है उसका ठेका भी बाहर वाला, सब कुछ बाहर वाले का। जैसे कि हमारी रियासत के लोग इतने बेवकूफ और बेकार हैं कि उनको ये काम नहीं आता। इसको बदलाना है। ये रियासत आपकी, इसका हक आपको है, आप इसके मालिक है, ये समझिएगा। कोई और मालिक नहीं है इस रियासत, जहाँ के बाशिंदे में जम्मू के हो, कश्मीर के हो, इसके मालिक। मगर आप चुप हो जाते हैं, जब आपकी तलवार चलती है तब आप चुप हो जाते हैं। क्यों? जब तक आप खड़े नहीं होंगे अपने हक के लिए, कोई आपका हक पूरा नहीं करेगा। वो पैदा करिए अपने में, वो फुर्ती पैदा कीजिए, वो शक्ति पैदा कीजिए, तब आपके मामले हल होंगे। मैं तो ये मानता हूं कि पंजाबी पढ़ जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, ये जरूरी है। जहां कश्मीरी है कश्मीरी पढ़ानी चाहिए, जहां बोधी है वहां बोधी पढ़ाई, जहां दूसरे जमाने हमारे हैं शीनो है, गुरेज वगैरह, वहां वो शीनो पढ़ाई। हम क्यों इन जबानों को छोड़ दें जो हमारी पुस्तकों की जबान है? ये हम करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस महफिल में गुरु ग्रंथ साहब के सामने एक दिन अभी जल्दी आएगा जब आपका नुमाइंदा भी होगा
न सिर्फ हुकूमत में बल्कि असेंबली में भी आपका नुमाइंदा है। हम अपनी तरफ से सबकी कोशिश करेंगे मरकज जल्द से जल्द यहाँ पे स्टेट फूड वापस करना चाहिए, क्योंकि स्टेट फूड से हमारे मामला हल हो सके। आप भी इस पवित्र दिन पे, गुरु नानक जी के दिन पे मांगिए, उस शक्ति से मांगिए कि हमारी हालत ठीक कर, हमारी मुश्किलें कम कर, और अफसरशाही से जो ने हमें निजात दी है उस अफसरशाही से हमें निजात दी। अफसर सुनता नहीं था, आप सेक्रेटरी जाए तो वहां कोई था ही नहीं सुनने वाला। आज आप देखते सेक्रेटेरिएट में सुबह शाम इन मंत्रियों को, 6 मंत्रियों को, वो घर में हो, बाहर हो, अफसर दफ्तर में हो, लोगों को एक उम्मीद है कि हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात पे काम करेंगे, और जो सही है वही करेंगे। मैंने आपकी स्मार्ट सिटी देखी, रोना आया मुझे। मैं हंडू साहब के घर खाना खाने गया था दिवाली से पहले, और जब मैं उस रास्ते से गुजरा, उस वक्त दिवाली की बिजलियां थी, रोशनियां थी दुकानों में। जब वहां से 11 बजे वापस आया, इतना अंधेरा था कि मैं हैरान हो गया। मैंने कहा खुदा का शुक्र कीजिए, इस अंधेरे में भी हमारी बहन, मेरी माँ चल सकती है, कोई उसका हाथ नहीं लगा सकता। ये आपकी शान है जो आपने हर वक्त जिंदा रखा है, इंसानियत जिंदा रखी है। यही गुरु नानक ने भी हमसे कहा कि पहले इंसान बनो, जिस दिन इंसान बनोगे उसी दिन तुम उसको पालोगे। हम इंसानियत से बहुत दूर हो गए, हम अल्लाह भगवान भाई गुरु से बहुत दूर हो गए। हमें वो चीज आ गई है जो सब कुछ भूल गए। मोबाइल आ गया, आपने कभी देखा आपका बच्चा उस मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या कर रहा है? नहीं। इसीलिए सारी दुनिया में तबाही है, वो क्योंकि हम उसका रास्ता भूल गए। और जब तक हम उसके रास्ते में वापस नहीं आएंगे, हम कभी आगे नहीं चलेंगे। आज झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी, एक दिन शादी हो जाती है, 2 दिन के बाद दुल्हन को वापस भेज देते हैं। बल्कि हमारे वक्त में ये कहा जाता था कि जब शादी होगी बेटी, अब तेरी अर्थी वहां से आएगी। कहा गया वो जमाना, कोई पता नहीं, क्योंकि हम इस किताब से दूर हो गए, हम अपने कुरान से दूर हो गए। हाँ, रखा हुआ घर में, कोई पढ़ते नहीं। नमाज है, अजान होगी, नाम नहीं पढ़ते, वे कहते हैं अल्लाह हमें मदद करेगा। कैसे करेंगे? जब तक हम उसको याद नहीं करेंगे और दिल से याद नहीं करेंगे, यहां से नहीं, दिल में उसका वो पैदा करो। वो बार बार कहता है हमारे कुरान में, ऐसा मुझसे करो, मैं हूं, मेरे बगैर कुछ नहीं है, न पहले था न बाद में मेरे पास होगा। इसे आपसे कहता हूं, पहले हम अपने आप को पहचाने। मैंने एक बात सबसे बड़ी देखी है इस कौम में, मैंने भिखारी देखे, मुसलमान, हिंदू देखे, मैंने ईसाई देखे, मैंने दुनिया में कहीं भी किसी सिख को भीख मांगते नहीं देखा। ये सबसे बड़ी चीज है इस कौम की, सबसे बड़ी चीज। गुरुद्वारा बनाओगे, पहले अपनी जमीन लो, खरीदो, फिर अपने हाथों से उसको बनाओगे। अभी जब हरविंदर साहब को आपने सबक किया, सबने हाथ मिला, किसी हुकूमत से मदद नहीं मांगी, खुद गए, घरों से गए, और उसको पवित्र किया फिर से। यह है आपकी कौम। वो करे कि आपकी कौम इसी तरह चले, और हम आपके साथ चल के इस कौम को और आगे बढ़ाएं, आपकी तकलीफों को दूर करें। इसका मैं वादा करता हूं आपसे। मैंने तब भी कोशिश की, आज भी दोनों मंत्री जो आपके सामने थे, जावेद राणा साहब, चौधरी साहब, इनके दरवाजे खुले हैं। जितने भी अच्छे आपके काम होंगे, जहां जरूरत होगी इनकी, इन 6 मंत्रियों में कोई भी आपको धक्का नहीं मारेगा, सुनेंगे। इसलिए बहुत अच्छी बात इन्हें कही चौधरी साहब ने और राणा साहब ने। ये एक दिन करेंगे आपके साथ मुकर्रर, आपकी कमेटी के साथ,
और आपकी समिति के साथ बैठ के मुख्यमंत्री भी होंगे और वहीं पे जितने भी आपके मसले हैं, मगर ये मत समझना कि बस सुबह को आपने कहा और रात को हो गया। नहीं, हर चीज में वक्त लगता है। मगर इस बात का यकीन आपको देता है कि हुकूमत इस रियासत को इस मुसीबत से निकाली। हम भारत के हिस्से, मगर भारत को भी हमसे मोहब्बत करनी चाहिए। नफरत जो आजकल हिंदुस्तान में है, मजहबों के खिलाफ जो नफरत फैल रही है, वो खतरा है। उस खतरे का मैंने भी मुकाबला करना है, आपने भी करना है। उनको समझाना है कि पैदा करने वाला वो है, वो किसको किस घर में भेजेगा वो जानता है। मैं बार बार ये कहता हूं, अगर मुझे जवाहरलाल के घर में पैदा किया होता, मैं कश्मीरी पंडित हूं, और अगर इंदिरा गांधी को मेरे घर में पैदा किया होता तो मुसलमान होता। और देने वाला संतान कौन है? वो किसको किस घर में भेजता है। हमने नफरतें पैदा की, अपनी कुर्सियों के लिए नफरतें पैदा की, आज भी अपनी कुर्सियों के लिए नफरत पैदा कर रहा है। मांगे उससे कि प्रभु इस वतन को बचा, इस वतन में भाईचारा आए, इस बार हम समझाएं एक दूसरे को। आज जरूर मुसलमान सूली पे है, कल आपका वक्त नहीं है, याद रखेगा। इसलिए हमने सबने, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, चंगे लोगों की मजलिस बिठाइए, चंगे लोगों की मजलिस बिठाइए तो फिर संगत सोसाइटी मजलिस लगती है तो उस मजलिस का फायदा होता है, सोसाइटी बेहतर होती है। क्योंकि स्टेट सेक्रेटरी साहब ने बड़ी मेरी ज्यादती कर दी थी, मैं कुछ ज्यादा कहना चाहता सी, लेकिन उन्होंने पहले ही पाबंदी ला दी थी। तो गल इस तरह मैं कहा मुख्तसर के एक साढ़े सूफी शायर, क्योंकि बाबा गुरु नानक जी का दिन मना रहे हैं, जिन्होंने सूफीइज्म को प्रवान दिता और जी आज मुश्किल पूरे देश के विच है, परेशानी जो देश के विच है, उसका हल भी उन्होंने दिता। तो सूफी शायर कह रहे हैं कि जी में जा दिखा सुनो पीर खाना। ये मुसलमान सूफी एक संत उनसे वो कह रहे हैं, उनसे रहने वाले कि जी में जा दिखा सुना पीर खाना, मथे तिलक दे बगल कुरान दिसता, मथे तिलक दे बगल कुरान दिसता। लंबा 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 शेर कि कीता यार दा मजहब कबूल गएंगी, जलवा यार दा दोए जहान दिसता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सूफी संत ये धरती जी है साड़ी रशिया मुनिया पीरा फकीर की धरती है, और उसके कारण इस धरती को गंगा जमनी जी तहजीब दी है और उन्हें लोगों ने दी है कि जरा गुरु नानक जी का पहला सबक अमल अल्लाह दूर पायो कुदरत ने सब बंदे एक नूर जग सब जग उठियो तू उनको ये मैंने ठीक आता है क्योंकि आदि गोदरी है ये मैं बोलता। तो लिहाजा ये परंपरा जो है ये सूफीइज्म का जो नारा मेरे गुरु नानक जी ने दिया, आज पूरी दुनिया जो है, और बिलखुसूस मैं ये कहूंगा कि अगर ये हमारा मुल्क जो इन सूफी संतों वली अल्लाह बुजुर्ग जिन्होंने ये दिया है, अगर असं उस पर चलिए इस मुल्क के भी अमन होएगा, शांति होएगा, भाईचारा होएगा। मैं साहब संतां को इजाजत जाएगा और मेरा दिल बड़ा खुश होया। मैंने डॉक्टर साहब ने हुक्म किया कि उत्थे चलना है। पहले असीं गए विज्ञान उत्थे एक प्रोग्राम असीं अटेंड किया है, क्योंकि स्टेट सेक्रेटरी साहब खड़े हो गए तो ज़्यादा मैं इजाजत लियांगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। तपासनामे दे विच काफ़ी गल्लां इत्थे एक साहब ने दसियां, ये सारियां गल्लां असीं उमर साहब आउणगे, साडे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उत्थे पेश करांगे। लेकिन मैं एक गारंटी, एक मैं विश्वास ये जरूर देंगा कि जड़ा जज्बा सिख कम्युनिटी के विच एक हुक्म वतनी का जज्बा है, एक खिदमत खलक का जज्बा है, ये किसी कम्युनिटी के विच नहीं। देखा कोरोना काल दे विच, और तुसीं देखा हर मुश्किल दे विच जड़ा सिखिज्म और सिखी का
ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਵੇਦਾਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ मेरे ख्याल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं कीर्तन की फिर प्रारंभ होगी। जो समय से थोड़ी जी तब्दीली आई है, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। उधर नहीं क्षमा चाहूँगा। सुरेंद्र चौधरी जी साढ़े पुराने मित्र ने गुरु महाराज की रहमत चीफ मिनिस्टर बन के साढ़े को आए इंडियन अंदर बात करते हैं चौधरी साहब। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च बैठे ने प्यारी साध संगत जियो, गज के फतेह नाल सांझ पाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नाल आन दा तुहाडे नाल और तुहाडे संगत के दर्शन करने का मौका मिलिया। गुरु प्यारी साध संगत जियो, गुरपुरब दियां तुहानू लख लख बधाइयां। आज गुरु नानक देव जी की जयंती असीं मना रहे हैं और मेरे तो पहले ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद राणा साहब ने अपने विचार रखे। गुरु प्यारी साध संगत जियो, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इतने आना सी, थोड़े दर्शन करने से अपनी हाजरी लानी सी, लेकिन दिल्ली विच मेरी जिदा गल हुई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साढ़े प्रधान और वाइस प्रेसिडेंट जनरल सकत्तर साहब नाल गल हुई सी कि उन्होंने दिल्ली विच काफ़ी सारिया मीटिंगां सन ऑनरेबल मिनिस्टरां नाल, वो दिल्ली बिजी होने के कारण थोड़े दर्शन करने वास्ते नहीं आ सके। लेकिन फारूक साहब और असं सारे थोड़े विच आए हैं। सरदार बलविंदर सिंह जी उन्होंने अपना मेमोरेंडम इतने पढ़िया और मैं खुश नसीब हाँ कि पहली दफा थोड़े विच आया और दर्शन करना आया थोड़ी संगत का। मैं कदे भी, क्योंकि तुम पता है मैं नशहरे जित के आया, मैं हमेशा जो भी गुरपुरब होए मैं उत्थे ही हमेशा अटेंड करता। मैं कदे बाहर नहीं जाता, लेकिन इस बारी क्योंकि उमर साहब आते तो शायद रहना आया। जिसरा बलविंदर सिंह ने क्या कि इस कौम का कि मेरे गुरुओं की सजाई हुई कौम है, इस कौम नाल चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब अब्दुल्ला साहब हो, कदे भी बेइंसाफी नहीं होने दी और यह वादा रहा कि अगे भी कदे नहीं होएगी। थोड़ी जो मेमोरेंडम है गार्ड साहब की क्यादत में उमर साहब जी ने वापस आएंगे, उन्होंने डिस्कस करांगे और जो कमेटी थोड़ी है उस कमेटी नाल भी बैठ के डिस्कस करांगे। मसले थोड़े बहुत पुराने, क्योंकि पंजाबी, क्योंकि मेरे इलाके में बहुत बड़ी संगत है, क्योंकि मैं उस धरती को आंदा साध संगत जी और धरती और खास करके वो ग्राम नया जितने संत बाबा सुंदर सिंह अली बेला गया जी स्थान है और पुंछ को निगाली साहब वाली गद्दी में लोग बड़ा मनते हैं। और आज शायद जो कुछ भी इस बुलंदियों तक पहुंचे हैं, इस मौके तक पहुंचे हैं, संता महापुरुषों के आशीर्वाद नाल पहुंचे हैं। और जो लीडर आज जो ओहदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मैंने दिता गया है, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का अपने लीडर उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक मान एक सम्मान मैनू बख्शिया, मेरे परिवार को बख्शिया। क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई छोटा अहदा नहीं है, बहुत बड़ा अहदा है। लेकिन आज गुरु नानक देव जी की असीं जयंती मना रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, जो उन्होंने दसे का रस्ता नाम जपो, बंड छको, किरत करो, ये 3 लाइना नहीं है, ये ओ शब्द जिन्होंने शब्दों से सारी जिंदगियां टिकी दियां। तो असी अगर इन 3 शब्दों को अपनी जिंदगी उतार लीए तो मैं नहीं लगता कि असें कोई
दुख कदे होएगा। और तीन शब्दों का अपना अपना मतलब है, मैंने दसन की जरूरत नहीं क्योंकि तुम सारे जानते हो। क्योंकि पहले जो जमाना सी बड़ा सीधा और भोला सी, आज सोशल मीडिया का जमाना है जिसे सारे बच्चे गलत रस्तियां से जा रहे। आज गुरु नानक जी के दसे के रस्ते से सानू चलन की जरूरत है। और खासकर जो नौजवान पीढ़ी है जिन्हों के ऊपर अपने माँ प्यो दियां बड़ियां उम्मीदां टिकी दियां, एक आसान टिकी दियां कि साढ़े बच्चे जवान होके साढ़े बुढ़ापे का सहारा बननगे। आज उन्होंने बच्चों को गुरु नानक देव जी के दसे के रस्ते से चलन की जरूरत है। आज साढ़े इलाकों में चिट्टे का ड्रग्स का बहुत आशा इस्तेमाल हो रहा है और नौजवान पीढ़ी वास्ते एक बहुत बड़ा उन्हें सिरों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इस चिट्टे को, इस ड्रग्स को साड़ी नौजवान पीढ़ी को दूर होना पेगा। अगर असी सही महीने में आज का दिन, आज के गुरपुरब के दिन का दिहाड़े पर बैठे रहे हैं और अगर सही माने चाहते हैं कि साड़ियाँ जिंदगियां सुधरन, साढ़े हालात सुधरन, तो गुरु नानक देव जी के दस्ते के रस्ते के। मैं उसी वक्त एडीजीपी गरीबदास जी ने फोन किया भाई साढ़े बच्चों को रिलीव करता जाए, लेकिन पुष्ट ने ठीक एडमिट किया, लेकिन बच्चों की फिर भी कंप्लेंट रही। कहते भी जी शाम को नहीं छड़िया, सुबह छड़िया, सुबह उधमपुर तो आके जम्मू पहुंच के नहीं हासिल हो सकते। तो आइंदा ऐसी गलों का ख्याल रखा जाए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट गल, कल सेंट्रल सरकार ने एक और फरमान जारी किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के ट्राइबल डे बनाया जा रहा। आज वो नोटिफिकेशन निकलियां। कल वीर ने फोन किया, कहता वीर जी असी मुलाजम हाँ, शियोर जोरी ने आर्डर कटिया है कि सारे मुलाजम कल उत्थे हाजिर होंगे स्कूलों के उत्थे ट्राइबल डे बनाया जाएगा। मैं डीसी साहब अभिषेक शर्मा जी को कॉल की, मैं कहा जी आर्डर थोड़ा गलत है, तुम पैरल दो प्रोग्राम एक दिन क्यों रख ले, कोई छोटा दिन नहीं है। सिखों का नहीं सब तो बड़ा साडा दिन है, दिवाली का दिन है जिस दिन गुरु महाराज साहब का प्रकाश गुरु है। तुम साढ़े मुलाजमान को पाबंद करता, तुम जाओगे। खैर उसके बाद साढ़े डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे, मुबारक है इन्होंने। रात को मैं कुछ 10:30-11 बजे फोन किया, मैं कहा चौधरी साहब ये प्रॉब्लम आई है साढ़े मुलाजमान नहीं। ये भी हैरान हुए। इन्होंने 10 मिनट बाद इन्होंने कॉल में वापस आ गई, कहने लगा बलविंदर जी मैं ऑर्डर कैंसिल करवा देता है। चौधरी साहब जो काम तुसा किया उधर किसी अदीब ने बड़ा सुंदर शेर लिखा है। उन्होंने कहा जिन्होंने कतरा बनकर भी साथ दिया हमारा, जिन्होंने कतरा बन के भी साथ दिया हमारा, वादा रहा वक्त आने पे उन्हें दरिया लुटा देंगे। फारूक साहब पिछले 10 सालों में हमारे साथ सरकार में जो जम्मू कश्मीर में जो सरकार थी बीजेपी की, वो डायरेक्टली और इंडायरेक्टली उनकी सरकार 10 सालों से है। पहले तो पीडीपी के साथ थी, उसके बाद गवर्नर रूल हुआ, उसके बाद एलजी साहब का प्रशासन आया, लेकिन हमें इस कदर इग्नोर किया गया, इस कदर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई। आज यहां से कहना मैं ठीक समझूंगा। और एक बड़ी बात फारूक साहब, मैं भी पॉलिटिकल साइंस का भी स्टूडेंट रहा हूं, जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, सब कुछ देखा है। भाई जमहूरियत में सबसे ऊंचा स्थान है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, इलेक्शन करके, क्योंकि सरकार किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी तबके से बात हर शख्स से नहीं कर सकती। इलेक्टोरल प्रोसेस से गुजर के जो लोग चुन के आते हैं, सरकारें उनके साथ बात करती हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जम्मू में ऐसा पिछले 3-4 साल से नहीं हुआ। खास करके 2 साल 4 महीने से हमारी डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटियां जम्मू कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू और 7 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हमारी डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटियां चुन के आई। और फारूक साहब सबसे बड़ी कमेटी जम्मू डिस्ट्रिक्ट की है, ये नहीं कि हम बड़े हैं,
क्योंकि हमारी पॉपुलेशन सिखों की 3 लाख पॉपुलेशन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में रहती है। यहाँ पर 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यहाँ 11 मेरे जीत के आते हैं। हमारे जो 11 बंदे जीत के आए, जो 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक शख्स जीत के आया, मैं सर सिखों की मिनी पार्लियामेंट का नाम देता हूं, क्योंकि जब तक हमारा कोई नुमाइंदा असेंबली में नहीं पहुंच जाता, हमारी यही मिनी पार्लियामेंट है। और बड़े अफसोस से कहता हूं कि हमारे राजभवन में हमारे माननीय सत्कार जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रोहित सिन्हा साहब, 2.5 साल से उन्होंने कभी हमें बुलाना गवारा नहीं किया। उन्होंने जो तोहीन हमारी नहीं की, तहरीर संगत की थी। 3 लाख लोगों ने जिनको जिता के अपना मैंडेट देकर भेजा, उन्होंने हमें कभी ऑन बोर्ड लिया ही नहीं, हमसे बात करना ही गवारा नहीं समझा। हो सकता है उनकी मजबूरियां हो, तो दिल्ली से ऐसे हुक्म हो, कहता है कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो हमें 2.5 साल से इग्नोर किया जा रहा है और किसी को लीडरशिप क्रिएट करने की कोशिश की। जो इलेक्टेड बॉडी है उनको कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। यह तो ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में तो वो किससे करेगा? उमर साहब से। अगर सरकार उमर साहब को ना बुलाए, किसी और डिफीटेड एमएलए को बुला के बात करे तो वो कैसा लगेगा? वही हाल हमारा हुआ पिछले 2.5 साल से। तो मैं सर अब मैं फारूक साहब, क्योंकि हम इतने परेशान हुए, बहुत देर से देखते हैं कि यहां पर मेमोरेंडम पढ़े जाते थे, और मेमोरेंडम जब पढ़े जाते थे तो हमारी ये मासूम, हमारी ये बोली वाली सिख संगत ये समझती थी कि जो इस मेमोरेंडम में लिखा गया है वाकई ये बातें सरकार कबूल करेगी। बड़े प्यार से वो भी बोले सोने के 5 जयकारे लगाते थे, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ वो जयकारे लगाने के बावजूद हमारे मेमोरेंडम को किसी ने हैंडल नहीं किया आज तक। बड़ा अफसोस से कहता हूं, इसलिए हमने मेमोरेंडम सबमिट करना ही बंद कर दिया। हमने क्या दिया? कोई सरकार सिंसियर आएगी जो ये सोचेगी भाई सिखों का भी राइट बनता है सियासत में, ये रियासत की तरक्की और सब में सिखों का भी बहुत बड़ा योगदान है। जहां देश की आजादी के लिए सिखों का 80% योगदान है, रियासत के लिए सिखों का बहुत बड़ा योगदान है। हमें टोटली इग्नोर किया गया। मैं अब आपके साथ से कभी भीख नहीं मांगता, और जो भी चीज लेनी है डिग्निफाइड तरीके से, जो हमारा लेजिटिमेट राइट है, हम ये भी नहीं कहते कि आके डिस्कशन जरूर करेंगे। मैं कुछ 2-4 चीजें जो मेन चीजें सर मैं आपके सामने जरूर रखूंगा, ताकि हमारी संगत को भी लगे कि जिस डीजीपीसी को चुन के हमने 11 मेंबर को भेजा है, ये इतने काबिल हैं, इतनी समझ रखते हैं कि सिखों की बातें सरकार तक पहुंचा सकते हैं अगर सरकार सुनना चाहे। सर कुछ एक मुद्दे, क्योंकि आज का टाइम बड़ा कीमती है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। 10 साल के गैप के बाद आप आए हो तो कुछ चीजें आपको सुननी पड़ेगी आज। सर एक हमारी पंजाबी का मुद्दा, इस सरकार ने हमें क्या देना था? जम्मू कश्मीर का कोई भी सिख सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर में जेके यूटी ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया। फारूक साहब, उसके बाद कहा गया कि हम पंजाबी की प्रमोशन के लिए हर मुमकिन काम करेंगे। और हमारी आपसे इल्तजा है कि सचमुच आप भी चाहते हैं कि पंजाबी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना आपका मैंडेट नहीं है, वो पार्लियामेंट में होगा। लेकिन जो आपके दायरे इख्तियार में है, हमारे पंजाबी के टीचर्स स्कूल लेवल में, हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में, हमारी सेंट्रल स्ट्रेंथ खाली पड़ी है, हमें टीचर प्रोवाइड नहीं किए गए। इन चीजों का हमने, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन के थे अलोक कुमार जी, पूरे डीजीपीसी के सारे मेंबर्स से मिलकर डिटेल उनको सबमिट की हुई है, कहाँ कौन सा टीचर चाहिए, किस स्कूल में चाहिए, वो डिटेल आपसे आप भी डिस्कस करेंगे तो देख लेंगे। दूसरा सर, पॉलिटिकल रिजर्वेशन आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में 3 चीजें सिखों की लिखी थी, प्रमोशन ऑफ पंजाबी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर सिक्स। फारूक साहब, आज की डेट में जम्मू कश्मीर में कोई भी तबका, SC/ST ले लीजिए, गुजर ले लीजिए, कश्मीरी पंडित को 2 सीटें माइग्रेंट कोटा में, POW के कोटे में जम्मू से दी गई बाकियों को,
लेकिन सिखों ने क्या गुनाह किया था? मुबारक है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को, और उनको 2 सीटें दी गई माइग्रेंट कोटा में। अगर 323 कश्मीरी पंडित मारे गए तो 217 हमारे सिख भाई भी मारे गए, नाचूर नगर में मारे गए, चिट्टी सिंहपुरा में मारे गए। उनका भी सोशली वहां नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो उनकी भी सीट बनती थी। इसलिए हम ये भी डिमांड करते हैं कि जहां माइग्रेंट कोटे में कश्मीरी पंडितों को दी, एक सीट श्रीनगर से और एक सीट जम्मू से, पीओके के कोटे से या किसी भी कोटे से सिख को चाहिए, क्योंकि जब तक किसी कम्युनिटी को नुमाइंदगी असेंबली में नहीं मिलती, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको गौर फरमाएंगे। सर, एक अन्ना आज से 3 साल पहले हम एलजी साहब से मिलने गए, पार्लियामेंट में इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई तो लागू कर दिया गया। कहते मैं भी कर दूंगा। उस बात को 3 साल लगे, बहुत बार हमने डिमांड की। तब 2020 में उसके 30 नवंबर 2023 को उसके रूल्स बनाए गए। सर, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, थोड़ी बात पे गौर फरमाइए। आज तक सिखों की जो रजिस्ट्रेशन है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है, फ्री ऑफ कास्ट है। मुस्लिम की जिस एक्ट के तहत होती है, फ्री ऑफ कास्ट है। क्रिश्चियन की जिस एक्ट के तहत होती है, फ्री ऑफ कास्ट है। सिखों के लिए एक्ट बनाया, 1500 रुपए बेसिक फी रख दी, 30 दिन के और 6 महीने के अंदर जो कराएगा 2000 रुपए पेनल्टी, उसके बाद 1500 रुपए फीस, 6 महीने के बाद जो कराएगा 3000 रुपए। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान जो है वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम देखिए यहाँ पर पहली बार हुआ कि किसी सभी के सभी जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान इस चीज को रोक कीजिए, अमेंड कीजिए, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, और सभी सिख समुदाय के जो लोग हैं तो हमारे कुछ वो लोग भी यहाँ पैसे बचाने के लिए बैठे हमारा हैं। हिंदू मैरिज एक्ट और में वहाँ चले जाएंगे। अब और ये देखिए mandate लिखे बहु जाए, कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी MLA जो भी है अननोन वो भी मैरिज बैठे, और एक्ट के तहत एक्स रजिस्टर हो। MLC भी यहाँ जो उसके है वो बाद बैठे हैं। सर, एक चीज थी, SRO 425 बहुत ही एक गंभीर मुद्दा था। माइग्रेशन का श्रीनगर से माइग्रेशन हुई, जम्मू में आए, उसमें 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एम्प्लॉयमेंट पैकेज निकाला माइग्रेंट कोटे के लिए। उसमें सिखों को भी जॉब दी गई, कश्मीरी पंडितों को भी दी गई। लेकिन 2016 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार ने इसको एक्सटेंड किया नॉन माइग्रेंट कोटे के लिए। सर, जो नॉन माइग्रेंट कोटा था, नॉन माइग्रेंट कोटे में उन्हें तरमीम कर दी SRO 425 के तहत, जिसमें उन्होंने कहा